Good morning, class 10 student. Today right now we are reading geography chapter number 4 agricultural. एग्रीकल्चर में कल हम लोग देखें कि एग्रीकल्चर 3 प्रकार के होते हैं: प्राइमेटिव सब्सटेंसेस फार्मिंग, इंटेंसिव सब्सटेंसेस फार्मिंग एंड कमर्शियल फार्मिंग. Whereas we have read yesterday about primitive subsistence farming, जो कि प्राइमेटिव मतलब जो फिलहाल बहुत ही कम है. पहले ज़माने में लोग खुद माने अपने से कम मजदूर लगा के कम विदाउट टेक्नोलॉजी जो फार्मिंग करते थे उसको प्राइमेटिव सिस्टम्स बोला जाता है. उसमें कहीं ना कहीं झूम कल्टीवेशन, जो कि हिस्ट्री में हम लोग पढ़े थे, ट्राइबल्स लोग झूम कल्टीवेशन में बहुत ज़्यादा, नोमैडिक लोग झूम कल्टीवेशन करते थे. वो झूम कल्टीवेशन भी प्राइमेटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग का एक हिस्सा है. टुडे वी आर गोइंग टू द पेज नंबर 35 एंड आवर टॉपिक इज इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग. इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग क्या है? दिस टाइप ऑफ फार्मिंग इज प्रैक्टिस्ड इन एरियाज ऑफ हाई पॉपुलेशन प्रेशर ऑन लैंड. इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग कहाँ पर होगा? जहाँ पे जनबसती बहुत ज़्यादा है, मतलब पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है. इट इज़ लेबर इंटेंसिव फार्मिंग, जहाँ पे मजदूरों के द्वारा काम ज़्यादा करवाया जाता है. वेयर हाई डोसेज ऑफ बायोकेमिकल इनपुट्स एंड इरिगेशन आर यूज्ड फॉर ऑब्टेनिंग हायर प्रोडक्शन. जहाँ पे जनबसती ज़्यादा होगी वहाँ पर प्रोडक्ट का चाहिदा ज़्यादा होगा. प्रोडक्ट का चाहिदा जहाँ पे ज़्यादा होगी वहाँ पर इरिगेशन व्यवस्था अच्छा देना पड़ेगा, मतलब सिंचाई व्यवस्था अच्छा देनी पड़ेगी, और प्रोडक्टिविटी भी, केमिकल्स भी अच्छा देना पड़ेगा. थो द राइट ऑफ द इनहेरिटेंस लीडिंग टू द डिविजन ऑफ लैंड एमंग सक्सेसिव जनरेशन हैज़ रेंडर्ड लैंडलैंडिंग साइज अनइकोनॉमिकल. कई कई जगह पर ज़्यादा जनबसती हो जाने पर ज़मीन भी कम होता है. मतलब जनबसती के लिए पहले ज़मीन के ऊपर फ्लैट घर ये सब बनाया जाता है. द फार्मर्स कंटिन्यू टू टेक मैक्सिमम आउटपुट फ्रॉम द लिमिटेड लैंड इन द एब्सेंस ऑफ अल्टरनेटिव सोर्सेज ऑफ लाइवलीहुड. तब भी फार्मर्स लोग, लेकिन इतना दिक्कत के बावजूद, ज़मीन में दिक्कत के बावजूद फार्मर्स लोग दूसरा बहुत तौर तरीका अपनाते हैं जिससे वो ज़िंदगी को सही सलामत मेंटेन किया जाए, लोग अपनी ज़िंदगी को सही सलामत मेंटेन करें. थस देयर इज़ एनॉर्मस प्रेशर ऑन एग्रीकल्चरल लैंड. ऐसे किसानों के ऊपर जो जगह पर ज़मीन नहीं है वहाँ पर एग्रीकल्चरल प्रेशर बहुत ज़्यादा होती है, दबाव रहता है. नेक्स्ट, कॉमर्शियल फार्मिंग. ये कैसा फार्मिंग है? द मेन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ दिस टाइप ऑफ फार्मिंग इन द यूज़ ऑफ हायर डोसेस ऑफ द मॉडर्न इनपुट्स. इस फार्मिंग में सबसे ज़्यादा उन्नत मान, मतलब तरक्की, फार्मिंग में तरक्की लाने के लिए हाई यील्डिंग वेराइटी, मतलब HYV सीड्स डाला जाता है, केमिकल फर्टिलाइजर दिया जाता है, इंसेक्टिसाइड्स एंड पेस्टिसाइड इन ऑर्डर टू ऑब्टेन हायर प्रोडक्टिविटी. ज़्यादा उत्पादन फसलों का रखने के लिए अच्छा गुणमान बीज, कीटनाशक वगैरह, चारागाह ये सब दिया जाता है. द डिग्री ऑफ कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर वेरीज फ्रॉम वन रीजन टू अनदर रीजन. हर एक जगह का कमर्शियल एग्रीकल्चर अलग है. पंजाब का अलग है, बंगाल का अलग है, उड़ीसा का अलग है, उत्तर प्रदेश का अलग. फॉर एग्जाम्पल, राइस इज ए कमर्शियल क्रॉप इन हरियाणा. हरियाणा का सबसे कमर्शियल क्रॉप में क्या है? राइस, चावल. एंड पंजाब, बट इन उड़ीसा इट इज़ अ सब्सटेंसेस क्रॉप. लेकिन यही चीज़ उड़ीसा में क्या है? बहुत ज़्यादा इसको करने के लिए बहुत ज़्यादा HYV सीड लगेगा, उन्नत मान के बीज लगेगा, कीटनाशक लगेगा. मतलब कहीं ना कहीं उड़ीसा का ज़मीन चावल उत्पादन के लिए उतना सही नहीं है, तो उसको क्या देना पड़ेगा? उन्नत मान, अच्छा सामान, तब जाके वहाँ पे प्रोडक्टिविटी होगा. प्लांटेशन इज ऑल्सो ए टाइप ऑफ कमर्शियल फार्मिंग. प्लांटेशन भी एक पेड़ पौधा लगाना एक तरीके का कमर्शियल फार्मिंग है. इन दिस टाइप ऑफ फार्मिंग ए सिंगल क्रॉप इज ग्रोन ऑन ए लार्ज एरिया. इस फार्मिंग में देखा जाता है एक पर्टिकुलर फसल एक बहुत बड़ा एरिया लेकर होता है. द प्लांटेशन हैज़ एन इंटरफेस ऑफ एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री. प्लांटेशन जहाँ पर भी होता है वहाँ पे एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री सबके ऊपर ही प्रभाव फेंकता है. प्लांटेशन कवर लार्ज ट्रैक्ट्स ऑफ लैंड यूजिंग कैपिटल इंटेंसिव इनपुट विद द हेल्प ऑफ माइग्रेंट लेबर. प्लांटेशन में भी क्या रहता है? ज़मीन की ज़रूरत पड़ता है, इन कैपिटल, पेड़ पौधा लगाने के लिए, अच्छा पेड़ पौधा मेंटेन करने के लिए कैपिटल मतलब मनी चाहिए, और क्या चाहिए? मजदूर मतलब लेबर. ऑल द प्रोड्यूस इज़ यूज्ड एज रॉ मटेरियल इज़ रेस्पेक्टिव इंडस्ट्रीज. और इंडस्ट्री में क्या देते हैं हम लोग? प्लांटेशन में होने के बाद जो जगह खाली रहता है ज़मीन से क्या दिया जाता है? रॉ मटेरियल. बड़े इंडस्ट्री को रॉ मटेरियल भी मिलता है प्लांटेशन से. इन इंडिया टी, कॉफ़ी, रबर, सुगर
कैन, बनाना एट्सेट्रा आर इम्पॉर्टेंट प्लांटेशन क्रॉप। भारत में चाय, कॉफ़ी, रबर, गन्ना, केला, ये सब बहुत बड़ा प्लांटेशन क्रॉप्स है। टी इन आसाम एंड नॉर्थ बंगाल, कॉफ़ी इन कर्नाटक आर सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट प्लांटेशन क्रॉप्स ग्रोन इन दिस स्टेट्स। ये टी और कॉफ़ी दोनों ही पत्ता प्लांटेशन से होता है, मतलब इसका पत्ता ही सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो ये दो पत्तेदायक जो पत्ते माना जाता है, ये पत्तेदायक क्रॉप कर्नाटक और असम में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सिंस द प्रोडक्शन इज मेनली फॉर ए मार्केट, ए वेल डेवलप्ड नेटवर्क ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन कनेक्टिंग द प्लांटेशन एरिया। सिर्फ उत्पादन नहीं, उत्पादन के साथ साथ उन्नत मान का नेटवर्क, परिसेवा और एक जगह से दूसरी जगह वो सामान को पहुंचाने का ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन फैसिलिटी भी बहुत आगे रहता है, कमर्शियल फार्मिंग में ज़रूरी पड़ता है। प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज एंड मार्केट प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ प्लांटेशन। प्लांटेशन को तरक्की देने के लिए अच्छा से अच्छा इंडस्ट्री, शिल्प कारखाना और मार्केट, उसको मार्केट में फैलाना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाता है प्लांटेशन दायक कमर्शियल फार्मिंग में। चिल्ड्रेन, टुडे फॉर दैट्स इट। नेक्स्ट टॉपिक वी विल कम ऑन टुमारो। तब तक गुड बाय।